आज का क्लास आपके इंग्लिश लिटरेचर बीए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित है और जो परीक्षाएं होने वाली हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्दी होने वाली हैं। तो लेट हुआ लेकिन एक फाइनल वीडियोस जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे एग्ज़ाम में कैसे राइटिंग करनी है और अच्छे नंबर्स को गेन करना है, उससे रिलेटेड आपको आज के इस वीडियो में बताया जा रहा है, जिसमें एक टॉपिक हम यूनिट से लिए हुए हैं। पर यूनिट्स को लेना संभव नहीं था एक वीडियो में, इसलिए आपको हम आइडियाज़ देंगे कि किस तरह से आज आपको राइटिंग आगे अपने एग्ज़ाम में करना है। सबसे पहले तो सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस क्लियर नहीं है और आप एग्ज़ाम में सीधे बैठने जा रहे हैं तो आपके एवरेज नंबर्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। सिलेबस में केवल इतना है कि यूनिट फर्स्ट में आपका जो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग कंट्रीब्यूशन पूछा गया है उससे संबंधित है कि इंडियन राइटिंग में किस किस राइटर्स के क्या भूमिका रही है और किस तरह के उन्होंने अपने लिटरेरी टर्म्स को दिया है, कौन सा लिटरेचर उन्होंने लिखा है, उसके बारे में आपको देना है। उसको भी मैंने प्रिपरेशन क्लास में अच्छे से करवाया था। दूसरा, यूनिट सेकेंड में आपका जो है शॉर्ट एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी है। जो भी शॉर्ट स्टोरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं, उनके फीचर्स होते हैं, उसके बारे में है। उसको तो मैं आज डिस्कस कर दूंगा। और थर्ड प्रोज डिवाइस है, जिसमें आपका यूनिट थर्ड में प्रोज डिवाइस के बारे में बहुत सारे डिटेल्स में आपको पढ़नी थी चीज़ें, जो थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटेंस, पैटर्न और इमेजनरी और टोन और एंटीडॉट्स, ये सब सारी चीज़ें उसमें आपको पढ़नी थी, उसको भी मैंने करवाया है। यूनिट फोर्थ में शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। यूनिट फिफ्थ, यूनिट सिक्स, यूनिट सेवन्थ, ये चारों आपके लॉन्ग पोर्शन हैं, जिसमें यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ में शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। यूनिट फोर्थ में 3, यूनिट फिफ्थ में 3, यानी 6 शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ने हैं। और 6 और 7 में प्रोज के वो चैप्टर्स हैं, 3-3 करके बांटे, यानी 6 चैप्टर आपको प्रोज के पढ़ने हैं। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लॉन्ग आएंगे, यानी यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से शॉर्ट क्वेश्चंस और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स और सेवन से आपके लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा 1 to 3rd यूनिट को छोड़ के लास्ट वाले यूनिट से, यूनिट 8 से भी आपका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जो आपका कंप्यूटर स्किल से संबंधित आपके प्रश्न हैं उनसे बनेंगे। आप इसमें देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स को मैंने आपको आज समझाने के लिए, कैसे आप राइटिंग करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम में और आप अच्छे नंबर्स कैसे गेन कर सकते हैं, उसके आइडिया को लेके कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं जिसको हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे आप फर्स्ट यूनिट का पार्ट लेंगे तो उसमें सरोजिनी नायडू हैं और भी बहुत सारे लिटरेचर के राइटर्स हैं, उनके बारे में कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है। तो उसमें हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है श्री अरबिंदो को। श्री अरबिंदो या किसी का भी हो तो उसका डेट ऑफ बर्थ आपको याद होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरा, लिटरेरी वर्क्स क्या हैं ये आपको याद होने चाहिए। और तीसरा, उनका डेथ क्या हुआ है, कब हुआ है, ये संबंधित, यानी 3 टॉपिक्स तो आपको, उसके की फैक्टर्स, उसके पॉइंट्स 3 तो आपको लिखने ही हैं, जिससे आपके नंबर्स अच्छे उठ सकें। वो एक ग्रेट राइटर थे, वो एक पॉलिटिकल, फिलोसफिकल और सोशल इशू पर लिखा करते थे। ये सारी चीज़ें बहुत स्टूडेंट लिखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन लिटरेरी वर्क्स लिखने में बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाएंगे, स्किप कर जाएंगे, उनका माइंड मेमोराइज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने लिटरेरी टर्म्स उन्होंने लिखे हुए हैं, इतने लोगों के बारे में दिया हुआ है। कम से कम 10-11 आपको राइटर्स के बारे में पढ़ने हैं, जिनका कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य में क्या योगदान रहा है, इसके बारे में। तो आपको लिटरेरी वर्क्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्टूडेंट अभी भी तैयारी नहीं किए होंगे अच्छे से, वो केवल हर राइटर्स के लिटरेरी टर्म्स को, 5-6 राइटर्स को इम्पॉर्टेंट मान के खुद से गेस करके उनके लिटरेरी वर्क्स को अच्छे से तैयार कर लें, उनका डेट ऑफ बर्थ अच्छे से तैयार कर लें, तो भी वो एक अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर श्री अरबिंदो लिखा है, जिनका लिटरेरी वर्क्स है आन्या, सावित्री, द लाइफ डिवाइन। हाँ, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन सा लिटरेरी वर्क्स किस ईयर में लिखा गया है, उसको मेंशन करना चाहिए और मेमोराइज़ करने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इतना आपको डीपली लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेमोराइज़ नहीं हो रहा है तो लास्ट टाइम में आप उसके चक्कर में ना पड़ें, और लास्ट टाइम में केवल अब लिटरेरी वर्क्स के जो नाम हैं कम से कम वो याद कर लें, उनके स्पेलिंग सही लिखें, और उनके ईयर कब वो पब्लिश हुए हैं उसको लिखना उतना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको याद है जिसका तो आप लिख सकते हैं, जिसका नहीं याद है तो आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टेड पोएम जो कि बहुत बड़ा था, एसे ऑफ, देखिए सावित्री जो था ब्लैंक वर्स था, 23,800 लाइन्स की सबसे बड़ी लिखी हुई इनकी लिटरेरी वर्क्स है। द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन द गीता, कलेक्टेड पोएम्स, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द इंडियन ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ऑन द वेदा,
ये जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं इसमें जितना आपको मेमोराइज हो सकता है उतना ही ज़्यादा आप अच्छे नंबरों की तरफ आगे जाएंगे। 5 में हैं, 10 हैं, 20 हैं, उसमें से 2 याद होते हैं तो भी ठीक है, 5 याद होते हैं तो और अच्छी बात है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न कर सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में कैसे इनका कहाँ पर डेथ हुआ है और कहाँ पे जन्म हुआ ये आपको मेंशन करना आवश्यक है, ज़रूरी है, नेसेसरी है। इसके बाद आप आगे तो अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं कि बेहतर नंबर उठाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंटों को बोला था कि फर्स्ट आपका ये हमेशा गोल होना चाहिए कि आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में आप कैसे सबसे अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं उस पर फोकस करें। और जब आप उस पर फोकस करके पढ़ाई करेंगे तो आप ऑटोमेटिक सबसे पहले तो डिफेंस हो जाएगा, आपका फेल होने के चांस, बैक होने के चांस नहीं होंगे। दूसरा, आप अच्छे नंबर पढ़ने के, अच्छे नंबर लाने के तरीके को हमेशा अपनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे नॉलेज गेन हो जाएगी, जिसके लिए आप अगर किसी का कोटेशन याद है, आपको किसी राइटर ने उसके बारे में कुछ कहा है, अगर वो आपको याद हो रहा है या याद कर चुके हैं या मेमोराइज़ करना चाहते हैं तो वो बेटर होगा आपके लिए। जैसे इनके लिए है अर्लियर पोएम्स में द ही से लव इज़ डिवाइन, लव इज़ द होप ऑफ द गॉड्स, हार्ट्स टू कंबाइन, ये इनका कोटेशन है। अगर ये इनको डाल देते हैं तो ये सब चीज़ें आपको एक बेटर नंबर देने में, एक अच्छा नंबर दिलाने में, एवरेज मार्क्स से बचाने में सबसे ज़्यादा रोल निभाता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि क्लासेस में तो बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों को मैंने बता दिया है क्या आएगा नहीं आएगा, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बता दिया। लेकिन लास्ट टाइम में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों को तैयार जिनका हो जाता है उनको भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तैयार नहीं हुई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का तैयार नहीं रहता है तो उनको ऑटोमेटिक हेजिटेशन होता है। तो वो सब चीज़ों को दूर करने के लिए आप कुछ माइंडसेट बना लें, उसके अकॉर्डिंग आज और कल जितने एग्ज़ाम के टाइम बचे हैं केवल इसको मेमोराइज़ करें और अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठें एग्ज़ाम में और आपका 100% अच्छा नंबर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फालतू की चीज़ों और बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैसे एग्ज़ाम लेगा, कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े हुए हैं, आप केवल अच्छे फैक्ट्स को मेमोराइज़ करके जाइए, उनको कैसे प्रेजेंट करना है एक अच्छी राइटिंग में, एक राइटिंग स्किल में, एक अच्छे राइटिंग स्किल में और एक अच्छे पैटर्न को, कंटेंट को वहाँ पर प्रेजेंट करके आप आइए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद शॉर्ट स्टोरी का है तो शॉर्ट स्टोरीज़ के डिफिनीशन आपसे पूछेगा, जो देखिए यूनिट 2 और यूनिट 3 में आपको इस बात का याद रखना है कि आप किसी भी तरह के बातों को इधर से उधर घुमाकर अपने लैंग्वेज को ज़्यादा लेंदी करके नहीं लिख पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि ये शॉर्ट है, शॉर्ट टॉपिक्स इसमें पूछे जाएंगे यूनिट 2 और यूनिट 3 में और पॉइंट टू पॉइंट आपको उसका डिफिनीशन देना होगा। यदि आपको 1 से 2 दिन में मेहनत अच्छे से करना है तो आप यूनिट 2 और 3 पे अच्छे से मेहनत करें। बाकी यूनिट्स जो हैं उनके समरी को भी पढ़ लेते हैं तो अपने अकॉर्डिंग उनके क्वेश्चन जो आएंगे उसको आप लिख पाएंगे, 10 लाइन एटलीस्ट तो लिख ही पाएंगे। बट इसमें क्या है, अगर आप बना के 10 लाइन ऐसा लिख रहे हैं जो उस टॉपिक से कहीं रिलेट नहीं करता तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, एवरेज नंबर की तरफ आप जाएंगे। इसलिए यूनिट 2 और 3 पे ज़्यादा उन स्टूडेंटों को भी ध्यान रखना है जो सारे क्लासेस किए हैं। डिफिनीशन एकदम एक्यूरेट आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, आपको बेटर नंबर यही टॉपिक, यही यूनिट देगा, यूनिट 2 और 3। प्लॉट है, जैसे 2nd यूनिट में आप एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में आएंगे तो शॉर्ट स्टोरी का डिफिनीशन है, शॉर्ट स्टोरी इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन, फिक्शन इज़ अ राइटिंग अबाउट इमेजिनेट इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स, इट डिफर्स फ्रॉम पोएट्री एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन वर्ड्स, मीटर और रैम्स। ये पोएट्री से डिफ़र होता है, अलग होता है, क्योंकि उसमें मीटर्स, रैम स्कीम, एक लास्ट की लाइन का लास्ट वर्ड शुरू के लाइन के लास्ट वर्ड से मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए, अगली लाइन का भी उसके अगली लाइन से मैच करना चाहिए, ये एक रैम स्कीम बनती है। वो चीज़ शॉर्ट स्टोरी में नहीं होती है। इसी बात को यहाँ पर 3 लाइन में बताया जा रहा है, आपको मेमोराइज करना है इसको कि इट डिफर्स फ्रॉम पोएट्री एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन वर्ड्स, मीटर और रैम स्कीम। इसके बाद जब आप यूनिट 2 में आते हैं तो आपको पहले प्लॉट मिलता है, थीम मिलता है, कैरेक्टराइजेशन मिलता है, नरेटिव और टेक्निक मिलता है। ये इनके डिफिनीशन में आपको एक आइडियाज़ के लिए लिखा हूँ कि आप किस तरह से किसी भी यूनिट 2 और 3 के डिफिनीशन को प्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा आप इधर उधर की बातें इसमें करने से बचिएगा। यूनिट 4th, 5th, 6th और 7th में जितना भी आपको मेमोराइज हो उतना डालने के बाद आपको लॉन्ग आंसर बनाना है,
उसको आप करने के लिए थोड़े अपने टॉपिक्स को, अपने थॉट्स को उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इसमें इंट्रोड्यूस ना करके अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए आप फ्री हैं, उसमें आपके नंबर कटेंगे नहीं, बट कंटेंट और पॉइंट वही होना चाहिए जो वो पूछ रहा है। प्लॉट पूछ रहा है तो प्लॉट के बारे में आपको बताना है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा प्लॉट मैंने लिखा है यही डिफिनीशन होगा, डिफिनीशन अपने तरीके से भी आप लिख सकते हैं। द मेन इवेंट्स ऑफ प्ले, नोवेल, फिल्म और सिमिलर वर्क प्रेजेंटेड बाय द राइटर्स एज इंटर रिलेटेड सीक्वेंस। एक सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस में एक घटना चलती रहती है, उसके बारे में राइटर्स प्रेजेंट करता है। इन शॉर्ट स्टोरी द प्लॉट इज यूजुअली क्रिएटेड अराउंड वन एक्सपीरियंस और वन सिग्निफिकेंट मोमेंट। शॉर्ट स्टोरी में ये स्पेशली होता है कि एक कोई मोमेंट या इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा कि उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। थीम क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टर्म थीम कैन बी डिफाइंड एज द अंडरलाइन meaning of short story. It is the message that the writer is trying to convey through his story. अपने अकॉर्डिंग जो राइटर्स बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, क्या वो मैसेज देना चाह रहा है, उसी को थीम बोलते हैं। छोटा सा इसका डेफिनेशन है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ेंगे, इसलिए एग्जाम्पल्स के पीछे नहीं भागना है। इनके और जो नीचे पार्ट्स हैं जिनको मैंने नहीं लिखा है उसमें एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। कैरेक्टराइजेशन, इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज़ यूज्ड स्टेप बाय स्टेप इन लिटरेचर टू हाईलाइट करने के लिए कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है और हर तरह के कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट डाला जाता है, जिससे कि ऑडियंस को पढ़ने में या रीडर्स को पढ़ने में थोड़ी सी इंटरेस्ट पैदा हो। उसके लिए वो कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं और मोमेंट इंसिडेंट के अकॉर्डिंग उस क्रिएटर को इंट्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ लिटरेरी डिवाइस दैट यूज स्टेप बाय स्टेप इन लिटरेचर टू हाईलाइट एंड एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट अ कैरेक्टर इन स्टोरी, और उस कैरेक्टर की पूरी डिटेल्स को इस स्टोरी में डिस्कस किया जाता है। कैरेक्टराइजेशन का मतलब यही है। नैरेटिव टेक्निक, इट इज़ अ लिटरेरी टेक्निक, इट इज़ अ वे इन विच कन्वेज व्हाट दे वांट टू से टू द रीडर्स एंड द मेथड्स दैट दे यूज टू डेवलप अ स्टोरी। वो किस तरह से अपने स्टोरी को डेवलप करना चाहते हैं, किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, उनकी टेक्निक क्या है नरेट करने की, उसी के बारे में इसमें आपको समझना है। ज़्यादा आपको लास्ट टाइम में परेशान नहीं होना है। इस साल उतनी अच्छी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से तो नहीं हो पाई कोविड के रीज़न के वजह से, लेकिन जितना भी है आपके लिए सफिशिएंट है। आप फुल कॉन्फिडेंस होके जाइए, मेरी ब्लेसिंग और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और आप अच्छे नंबरों से 100% पास होंगे। अगर आप लास्ट टाइम में किसी भी प्रकार के हेजिटेशन और किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं फंसते हैं तो आप एकदम रिलैक्स माइंड होके जाइए। फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश ही है। आप सबके लिए मेरा एक मैसेज है, और लेट होने के लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जब भी आपका किसी भी तरह से कोई हेल्प की ज़रूरत होगी ऑनलाइन तो हम आपके लिए वो रहेंगे। लेकिन आप फ़िलहाल में जिस तरह के पोजीशन पे हैं आप समझे कि आप बेटर पोजीशन पे हैं और अच्छे तरीके से कल जाकर फुल कॉन्फिडेंस के तरीके से जो आपके पेपर हैं इंग्लिश के, उसमें आप अच्छे तरीके से अपने नंबर्स को गेन करने के लिए तरीके से लिखिएगा। जैसे बताया गया है उस हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम को आगे प्रिपरेशन में करिए, और मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू।